उसको तो आराम ज्यादा दोगे ना। बोलो, अगर मोहब्बत माँ बाप से होगी तो माँ बाप को अच्छा तख्त दोगे, अच्छा पलंग दोगे, अच्छा बेड दोगे, पंखा लगाओगे, जरूरत के सामान। और अगर बीवी से मोहब्बत ज्यादा होगी तो बीवी के लिए बेड अच्छा लगाओगे, पंखा लगाओगे, कूलर लगाओगे, एसी लगाओगे। दर हकीकत आलम यह है कि माँ बाप से हमारी मोहब्बत कहने की है, सारी मोहब्बतें बीवी के दामन से वाबस्ता हैं। और इस्लाम जो सबसे ज्यादा तौहीद के बाद जोर देता है, वो जोर माँ बाप का अदब है, माँ बाप की मोहब्बत है। मगर हमारा किरदार ये है कि नमाज भी पढ़ लेंगे, रोजा भी रख लेंगे, हाजी भी बन जाएंगे, मगर माँ बाप के साथ वो सलूक नहीं करेंगे। मैं वालिदैन के फजीलत पर तकरीर नहीं करने आया हूँ, समझाने ही आया हूँ कि मुसलमान अपने कैरेक्टर, अपने किरदार के एतबार से इस्लामी कितना हो गया है, कितना गैर इस्लामी हो गया है, इसे खुद झांकने की जरूरत है। और एक आखिरी वाकया बयान करके, क्योंकि आज एक आदमी था जो गोल्डन टेम्पल गया। कहां गया? गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर पंजाबियों की। तो ऐसे चप्पल पकड़े हुए था। उसने कहा, भाई साहब चप्पल क्यों उठाए हो? कहा, देख रहा हूं कि कहां चप्पल रखूं। तो उस पंजाबी सिख ने जवाब दिया कि कहीं भी चप्पल लग दीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है, ये मुसलमानों की मस्जिद नहीं है। समझे? हम ईद के दिन नई चप्पल खरीदते हैं, फिर भी ईदगाह में नहीं लेके जाते। हम ईद के दिन नई चप्पल खरीदते हैं, मगर जामा मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने उस नई चप्पल के साथ नहीं जाते, क्योंकि अगर नई चप्पल पहन के जाएंगे कहीं चोरी ना हो जाए। होता है कि नहीं? आज हमारी मस्जिद के एम्पलीफायर ताले में है, मस्जिद का माइक ताले में है, और कुछ इलाकों में मस्जिदों में जो इस्तिंजा खाना है वहां के लोटे भी जंजीरों में बंधे हुए होते हैं। तो जहां सबसे ज्यादा खौफ और जहां सबसे ज्यादा डर मुसलमानों के अंदर होना चाहिए था, आज वही जगह मुसलमानों की सबसे ज्यादा गैर महफूज है। यह हमारा कैरेक्टर है। बस एक आखिरी बात, और यह आखिरी बात पूरी तकरीर का खुलासा होगी, और तुम्हें यह अंदाजा लगाना है, यह समझना है कि वो जामा मस्जिद का फकीर अच्छा था या मैं अच्छा हूं। एक जामा मस्जिद में फकीर था, भीख मांगता था। एक अंग्रेज आया और उसने कहा कि अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो। अंग्रेज ने दे दिया। आगे बढ़ा तो उसका बटुआ गिर गया, उसका पर्स गिर गया। अंग्रेज चला गया, उसने आवाज लगाई मगर नहीं सुना। 2-3 सालों के बाद वो अंग्रेज फिर जामा मस्जिद इंडिया घूमने आया, तो वो जो फकीर था, जो गरीब था, जो भिखारी था, जो मांगने वाला था, उसने पहचान लिया। कहा, बाबूजी कहां जा रहे हो? उसने कहा, तुम कौन हो? कहा, बाबूजी आपको याद नहीं कि आप 2-3 साल पहले आए थे और आपने मुझे भीख दी थी, और भीख के दौरान आपका पर्स गिर गया था और मैं उस पर्स को उठा लिया था। आज भी आपका पर्स हमारे पास महफूज है। उसने कहा, अच्छा, आप थोड़ी देर ठहरे, मैं अपने घर से लेके आता हूं। वो फकीर गया अपने घर से, पर्स लेकर आया और पूरा पैसा, पूरे पाउंड, पूरे डॉलर उसको उसने वापस कर दिया। अंग्रेज ने एक सवाल किया, ये बताओ कि इन पैसों से तुम आलीशान इमारत बना सकते थे, आलीशान जिंदगी गुजार सकते थे, तुम कारोबार कर सकते थे, तुम बिजनेस कर सकते थे, मगर क्या वजह है कि तुमने इन पैसों का इस्तेमाल नहीं किया, इन पैसों का यूज नहीं किया, और तुम वही भीख मांगते रहे, और मेरा पर्स तुमने सही और सालिम अपने पास रखा। तो उस भिखारी ने जो जवाब दिया है वो सुन लो, और जिंदगी भर यही सोचते रहना, क्या मैं वाकई सच्चा मुसलमान हूं या नहीं। उस भिखारी ने कहा, बाबूजी ये बात सच है
कि मैं अगर चाहता तो आपके पैसे का इस्तेमाल करके दौलत जमा कर सकता था, मकान अच्छा बना सकता था, तिजारत कर सकता था, मगर एक वजह थी जिसकी बुनियाद पर मैंने आपके पैसों का इस्तेमाल नहीं किया। कहा क्या वजह थी? कहा वजह ये थी कि जब क़यामत का दिन होगा, हश्र का मैदान होगा, तुम अपने नबी के साथ हजरत ईसा के साथ रहोगे और मैं अपने आका और मौला अहमद मुश्तबा की जमात की तरफ रहूंगा, उधर रहूंगा, और हो सकता है मैदान महशर में तुम मुझे देखकर पहचान जाओ और पहचान कर हजरत ईसा से शिकायत करने लगो कि ये देखो कैसा उम्मती है, अपने आप को कितना शैदाई कहता था, अपने आप को कितना अच्छा मुसलमान कहता था, इसको मेरा पर्स मिला, इसकी मेरी मुलाकात हुई, मगर इसने मेरे पर्स को लौटाया नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पैगंबर के सामने, हजरत ईसा के सामने, हमारे पैगंबर भी हैं, उनके सामने हमारे आका मौला, हमारे मसीहा, हमारे नबी को मेरे इस अमल की बुनियाद पर शर्मिंदा ना होना पड़े, मेरे इस अमल की बुनियाद पर हजरत ईसा के सामने मेरे नबी को शर्मिंदा ना होना पड़े। अरे उस शर्मिंदगी से बेहतर है कि मैं दुनिया में हाथ फैलाकर जिंदगी गुजार लूंगा, मगर मैदान महशर में अपने अमल की बुनियाद पर अपने आका और मौला को शर्मिंदा नहीं करूंगा। आज मुसलमान दुनिया का ख्याल ना करते हुए बस जिस रसूल की मोहब्बत का दावा करता है, जिस रसूल की मोहब्बत पर दम भरता है, जिस रसूल का कलमा पढ़ता है, जिस रसूल की मोहब्बत में अपने जीने मरने की दुहाई देता है, बस उसी रसूल को अपने हर अमल से पेशे नजर रखे कि मेरे इस अमल से मुस्तफा खुश होंगे या मैदान महशर में मेरे इस अमल से मुस्तफा नाराज होंगे। आज जरूरत अल्लाह को राजी करें, जरूरत है रसूलुल्लाह को राजी करें, जरूरत है हम अल्लाह के बताए हुए, रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीकों पर चलने की कोशिश करें। दोस्तों, अपने आप को बदलो। सबसे बड़ी जात, सबसे बड़ी शख्सियत जो रोल ऑफ मॉडल है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उनकी जिंदगी को पढ़ो, उनकी जिंदगी को देखो। अगर पढ़ना नहीं आता तो उलमा के करीब बैठो, अपने इमाम के पास जाओ, कहा हुजूर, हजरत, मौलाना साहब, आप हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वाकया, सीरत का कोई बाब, आपकी जिंदगी का कोई अमल हमें सुनाइए। इस तरीके से आप अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए। जिंदगी यूं ही अनमोल नहीं होती, जिंदगी अनमोल तब बनती है जब अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे, रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजारे, रसूल की चाहत में जिंदगी गुजारे। और अगर ऐसे ही जिंदगी गुजारे तो ऐसे तो जानवर भी जिंदगी गुजारते हैं, तो तुम्हारे और जानवर में क्या फर्क रहेगा। तो दोस्तों, इस खिताब का मकसद यही है, आप तक पैगाम पहुंचाना था कि हम मिलजुल कर रहें, हम इत्तेहाद के साथ रहें, हम इख्तिलाफात से दूर रह करके सिर्फ एक जात है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक है, और उस जात से जिन्होंने रोशनी हासिल की है, और अगर वो आपके पेश नजर हैं तो उन जात को भी अपने सामने रख करके अपने जिंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कामयाबी नबी की सीरत और नबी की मोहब्बत और नबी की चाहत में ही है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।